नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जबरदस्त महाकाव्य कथा पर बात करेंगे जहां प्राचीन पौराणिक मान्यताएं और आधुनिक भक्ति बिल्कुल आमने सामने खड़ी दिखती हैं। ये एक ऐसी कहानी है ना जो सदियों से गूंजती आ रही है और जिसने एक साधारण से गांव को अमरता के केंद्र में बदल दिया। अब एक सवाल जो सीधे हमारा ध्यान खींचता है, आखिर एक 16 साल के लड़के ने साक्षात मृत्यु के देवता को कैसे हरा दिया? मृत्यु, जो कि एक अटल सत्य है, उसे एक किशोर ने कैसे चुनौती दी? इस प्राचीन ऋषि के जीवित बचने का ये अविश्वसनीय रहस्य अपने आप में बहुत रोमांचक है। चलिए इसे सुलझाते हैं। पहला भाग, वाराणसी का पवित्र तीर्थ। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये कथा किसी हवाई जगह की नहीं है, बल्कि ये एक बिल्कुल असल और पवित्र स्थान से जुड़ी है। काशी की मुख्य हलचल से थोड़ा दूर कैथी नाम की जगह पर, जहां गंगा और गोमती नदियों का पवित्र संगम होता है, वहां का रहस्यमयी वातावरण और प्राकृतिक शांति इस पूरी पौराणिक गाथा को एकदम ठोस आधार देते हैं। दूसरा भाग, एक कठिन और अद्भुत विकल्प। थोड़ा पीछे चलते हैं। ऋषि मृकंदु और उनकी पत्नी मरुद्वती ने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की थी। तब भगवान शिव ने उनके सामने एक अत्यंत कठिन और दिल तोड़ने वाला विकल्प रखा। या तो एक ऐसा बेटा जो लंबा जीवन जिएगा लेकिन बुद्धिहीन होगा, या फिर एक ऐसा बेटा जो अत्यंत प्रतिभाशाली होगा लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। माता पिता ने अल्पायु लेकिन विलक्षण पुत्र को चुना और इस प्रकार मार्कंडेय का जन्म हुआ। समय तेजी से बीता। माता पिता की प्रार्थना, मार्कंडेय का जन्म और उनका महामृत्युंजय मंत्र में असाधारण महारत हासिल करना। लेकिन जैसे जैसे 16वां साल करीब आता गया, कहानी में एक बेहद गहरा तनाव पैदा हो गया। हर एक गुजरते दिन के साथ उनकी पहले से तय की गई मृत्यु बिल्कुल पास आ रही थी। तीसरा भाग, मृत्यु के देवता का सामना। अब वो समय आ ही गया। 16 साल पूरे होते ही मृत्यु के देवता यमराज प्राण हरने के लिए आ पहुंचे। ये एक अत्यंत हताश कर देने वाला क्षण था। मार्कंडेय मंदिर में थे और बचने का कोई रास्ता ना देखकर वो पूरी दृढ़ता से पवित्र शिवलिंग से लिपट गए। यमराज ने अपना फंदा फेंका और वो फंदा उस युवा ऋषि के साथ साथ उस पवित्र शिवलिंग के चारों ओर भी कस गया। चौथा भाग, महाकाल का दिव्य हस्तक्षेप। और यहां होता है कहानी का सबसे बड़ा धमाका। यमराज के इस दुस्साहस से भगवान शिव बेहद क्रोधित हो गए। वो तुरंत उसी शिवलिंग से अपने सबसे उग्र रूप में प्रकट हुए, जिसे कालंतक कहते हैं, यानी काल का विनाश करने वाला। अपने परम भक्त को बचाने के लिए शिव ने स्वयं मृत्यु के देवता पर ही प्रहार कर दिया। इस महत्वपूर्ण घटना को मार्कंडेय पुराण के एक प्राचीन संस्कृत श्लोक में पूरी गहराई के साथ दर्ज किया गया है। मार्कंडेय महायोगी शिव भक्ति परायणः कालस्य वशमापन्नः शिवेन परिरक्षितः। यह श्लोक एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथीय प्रमाण है। इसका अर्थ एकदम स्पष्ट है कि उस दिन वास्तव में हुआ क्या था। महान योगी मार्कंडेय, जो पूरी तरह शिव की भक्ति में लीन थे, यमराज के चंगुल में आ तो गए थे, लेकिन उनकी उसी अटूट आस्था के कारण शिव ने उनकी रक्षा की। लेकिन रुकिए, शिव का हस्तक्षेप केवल प्राण बचाने तक सीमित नहीं था। उन्होंने मार्कंडेय को चिरंजीवी बना दिया। चिरंजीवी का मतलब है अमरता की अवस्था, एक ऐसा अनंत जीवन जो सीधे ईश्वरीय आशीर्वाद से मिलता है। ये उस निस्वार्थ और अडिग आस्था के लिए दिया गया सबसे बड़ा पुरस्कार था। पांचवा भाग, आस्था और अनुष्ठानों का केंद्र। अगर आज के समय की बात करें तो ये मंदिर वाराणसी से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है। भगवान शिव का वो वादा आज भी एक जीवंत मंदिर के रूप में खड़ा है। ये कोई काल्पनिक जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसा सुलभ तीर्थ स्थल है जहां जाकर उस प्राचीन ऊर्जा को आज भी महसूस किया जा सकता है। इसी वजह से आज भी लाखों लोग हर साल यहां आते हैं। वे महाशिवरात्रि मनाते हैं, श्रावण और कार्तिक के मेलों में हिस्सा लेते हैं, सोमवार की विशेष पूजा करते हैं और स्वास्थ्य तथा रक्षा के लिए उसे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। ये स्थान आज भी पूरी तरह से आस्था और अनुष्ठानों से जीवंत है। छठा और आखिरी भाग, अमरता और भक्ति का संदेश। मार्कंडेय का प्रभाव किसी एक घटना या मंदिर से बहुत आगे जाता है। उनकी विरासत बेहद विशाल है। चाहे महाभारत हो, भागवत पुराण हो या शिव पुराण, इन सभी में उनकी उपस्थिति मिलती है।
यहाँ तक कि उन्हें देवी महात्म्य जैसे महान ग्रंथ का रचयिता भी माना जाता है। उनका प्रभाव वास्तव में बहुआयामी है। ये पूरा मंदिर और यहाँ की मान्यताएं इस एक शक्तिशाली विचार का सटीक सार प्रस्तुत करती हैं कि भगवान शिव उन लोगों के शाश्वत रक्षक हैं जो उनकी शरण में आते हैं। ये वही मूल विश्वास है जो दुनिया भर से लाखों लोगों को यहाँ खींच लाता है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। पूरी घटना को समझने के बाद क्या वाकई सच्ची और अटूट भक्ति के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो नियति को फिर से लिख दे और समय को भी जीत ले? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।